देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है मल्टीपल एंड फैक्टर्स। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे यहाँ पर, मल्टीपल एंड फैक्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो रेलवे की एएलपी की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए ये मेन फोकस है, क्योंकि उसके लेवल के क्वेश्चन हैं ये, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बाकी सभी एग्जामों में थोड़ा थोड़ा तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके लेवल के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं। तो हम सॉल्व करते हैं और आपको रेलवे के एएलपी के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो आपको हम सपोर्ट करने वाले हैं, फॉर्म भरने से लेकर के सीवीटी 1 के लिए, सीवीटी 2 के लिए और साइको के लिए, और उसके बाद में मेडिकल के लिए, मेडिकल तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक, उसके बाद में आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस फील्ड के बारे में कमेंट ज़्यादा आएंगे उससे रिलेटेड हम वीडियो आपको बना के देंगे, क्योंकि हमारा एएलपी का जो एक्सपीरियंस है वो 2018 में हमारा सिलेक्शन हुआ था। 2018 में सिलेक्शन के बाद में 2020 में हमें ज्वाइनिंग हुई, और 2020 में ज्वाइनिंग होने के बाद में 2024 जनवरी अभी रेलवे छोड़ा नहीं है, लेकिन 2024 में किसी और एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। तो मतलब 4 साल का टाइम लगा यहाँ पर सिलेक्शन होने में, दूसरी एग्जाम में। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, एएलपी का भी अच्छा पेमेंट रहता है। और वर्क प्रोफाइल के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, किस तरीके का वर्क प्रोफाइल रहेगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा है 5x² माइनस 8y माइनस 20x 2xy xy ये क्या है, a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आप एक काम करिए, x और y का वैल्यू कुछ रख लीजिए आप, तो शायद कुछ हो सकता है, या ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये यहाँ तक हो गया सॉल्व। ठीक है, इसमें से आप 5x कॉमन ले लीजिए, इन दोनों टर्म में से 5x कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों में से 8y और 2xy है, इसमें से 2y कॉमन ले लीजिए। 8y है तो आप इसमें से क्या करिए, 2y कॉमन ले लीजिए। जैसे 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 4 आ जाएगा, और 2y कॉमन यहाँ से ले रहे हैं तो प्लस का वैसे आएगा यहाँ पर। अभी देखिए, इसमें से एक टर्म आपकी बन जाएगी 5x प्लस 2y। ठीक है, और एक टर्म बन गई आपकी x माइनस 4, यानी x की वैल्यू तो आ गई आपकी 4। ठीक है, अब ये है x प्लस ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, -4, तो ए की वैल्यू आ गई -4, तो ए की वैल्यू -4 होगी। ठीक है, ये ए की वैल्यू आपकी, और बी की वैल्यू क्या आएगी, ये बी एक्स प्लस 2y है, क्योंकि इस टर्म में हमें पूछा है बी एक्स प्लस 2y, मतलब बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 4 है। तो दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू 5, मतलब -5, तो कितना हो गया, -9। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, -9। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 56 के सभी गुणनखंड हमें निकालना है, गुणनखंडों का योगफल हमें निकालना है। अब गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं, पहले तो गुणनखंडों को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही योगफल निकालेंगे। तो 56 है, क्या गुणनखंड हो सकते हैं 56 के, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 28, फिर 2 का देंगे 14 आएगा, 28 14, फिर 2 का देंगे इसमें 7 आएगा, फिर 7 का देंगे, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8, 8 7 56। ठीक है, तो 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1 हमारा आंसर आ रहा है। अब हमारा क्या है, पूछ रहा है कि गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। 2 की पावर 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और 7 की पावर 1 को कैसे लिख सकते हैं आप, 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1। हम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, मतलब इसका मान 1 2
4 8, 1 2 4 8 की वैल्यू 15 होगी। और इधर पूछ रहा है 7 की पावर मतलब 1 प्लस 7 8, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, 15 8 23। लेकिन ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर गुणनखंडों का योग निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गुणनखंडों का योग निकालने के लिए। तो 15 × 120, तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 चौको 12, 12 से 84, इन सबको जोड़ लीजिए 15, और इधर सबको जोड़ लीजिए 7 की पावर 1। तो उस हिसाब से 15 × 120 हमारा गुणनखंडों का योगफल आ जाएगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये गुणनखंड निकालने का तरीका है, गुणनखंडों का योगफल निकालने का तरीका। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसी कितनी 3 संख्याओं अंकों की संख्या है जिनकी सभी संख्याएं अभाज्य हैं? तो कुल कितनी 3 अंकों की संख्या, मतलब कि आपका 111 से लेकर के, नहीं 100 से लेकर के 999 तक, ये सभी 3 अंकों की संख्या है। इनमें कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, मतलब जिनमें या तो खुद का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या आपकी कोई भी हो सकती है, ABC के रिलेटेड कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो देखिए 3 अंक 1 से 10 तक हम देखें तो कितने अभाज्य अंक हैं? 2 है अभाज्य माना जाता है, 3 अभाज्य माना जाता है, और 5 अभाज्य माना जाता है, और 7 अभाज्य माना जाता है। मतलब 4 अंक हैं जो यूज होते हैं। तो कुल संख्या कितनी होगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 4 × 4 मतलब 64। 64 हमारा आंसर होगा। तो ये इजी मेथड है एक तरीके से। बहुत ही लेवल इसका काफ़ी हाई है इस क्वेश्चन का। इस तरह के क्वेश्चन सीजीएल में पूछ सकते हैं। तो आपको सिर्फ लैंग्वेज पकड़ना है कि सभी अभाज्य संख्या कितने कैसे निकालनी है। 1 से 10 तक देख लिया, 4 अंक आ रहे हैं, 4 में कितने 4 हैं? ये 4 हैं, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 अंकों की संख्या पूछ रहा है। अगर 4 अंकों की पूछे तो 4 अंकों की संख्या में क्या कर 4 बार और 1 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 × 4 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे 100 तक पूछे, 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 16 हो जाएंगी 100 तक। लेकिन 2 ही अंकों की पूछ रहा है 100 तक, यहाँ पर 3 अंकों की पूछ रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 अंकों की पूछेगा 100 में, तो 2 अंकों की तो कितनी हो जाएंगी अभाज्य संख्या? 4 × 4 = 16 अभाज्य संख्या हो जाएंगे 10 से लेकर 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक आप कैलकुलेट कर लेना, 16 अभाज्य संख्या हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये आपके पास दिया हुआ है px² qx जो भी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर दे रखा है कि x+2 और x-2 से पूर्णतः विभाजित है, तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। x+2 और x-2 से तभी विभाजित हो सकता है या तो x की वैल्यू -2 के लिए सेटिस्फाई हो रहा हो और 2 के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा हो। ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो -8p आएगा, और प्लस के 4 और प्लस के 12, नहीं -2 रखा तो माइनस के 6, और प्लस के q, ये आएगी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, -8p + q = ये इधर जाएगा, वैसे तो यहाँ पर -2 हो रहा है तो लेकिन उधर जाएगा +2 हो जाएगा 2, ये पहला समीकरण बन गया। इसी तरीके से दूसरा निकाल लेंगे। दूसरे में क्या है, इसकी वैल्यू 2 रखनी है, तो ये हो जाएगा 8p + 4 + 6 + q। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8p + q = 6 4 10, लेकिन इधर जा रहा तो माइनस का हो जाएगा। अभी देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये हो जाएगा 16p, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, मतलब p की वैल्यू 12/16।
पी की वैल्यू 12/16 मतलब कि 6/3 से काट लो, 4/6, तो 2/3, 3/2/3। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, थोड़ा सा देखना, कुछ 16 है, ये 16, तो 4, 3/4 माया, तो 3/4 आ रहा है पी की वैल्यू। पी की वैल्यू 3/4 कौन से ऑप्शन में है, लेकिन प्लस का है या माइनस का वो भी हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है ये संख्या, तो माइनस का आएगा 3/4। माइनस का 3/4 कौन कौन से ऑप्शन में, पहले दूसरे, मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब क्यू की वैल्यू भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, इसमें रख देते हैं। पी की वैल्यू -3/4, -3/4 रखेंगे, -3/4 से क्या हो जाएगा, ये -3/4 रखते ही पी की वैल्यू माइनस इंटू 3/4 माइनस के रखें अगर, तो 2 यानी 6 हो जाएगा, 6 प्लस क्यू इक्वल टू 2, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। क्यू की वैल्यू -4 और -3/4, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा नीचे वाला। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, क्या 3√5 23/24, ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है। तो देखिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं, अभी 5, 23, 45, 24 इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 23/24 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 24 पंजे 320, 320 प्लस 23/24, तो इससे 343/24 आ जाएगा। 343, क्योंकि 23 ये 64 है, 24 नहीं है, 64 है, तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, मतलब 343/64, और 343/64 ये 7 का है और ये 3 का है, मतलब 3 इसमें बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये 7 और ये 4 का है, तो 7/4, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.75, तो 1.75 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब अंदर की साइड हम सॉल्व करते जाएंगे, ये अंदर की साइड सॉल्व करेंगे तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा हमारे 343/64, और 343/64 है वो 7/4 की पावर 3 होता है, और 3 ऑलरेडी पहले से है, 3 से 3 कट जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 1.75। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जैसे 720 का गुणनखंड करना है, सिर्फ गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है, कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 720 में गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है। सबसे पहले 720 का गुणनखंड हम कर लेते हैं। गुणनखंड क्या हो सकता है, 720 में आप 5 का भाग दीजिए, किसका देते हैं, 5 का भाग, 5 का जैसे ही भाग दीजिए, बड़ी बड़ी संख्या को भाग दे दीजिए, 5 का जैसे ही भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अब इसमें डायरेक्ट आप 12 का भाग दे दीजिए, 12 का भाग देंगे मतलब 12 × 12 कर सकते हैं इसको आप। अब 12 को भी आप लिख सकते हैं 3 × 4 और 3 × 4, ठीक है, और 4 को भी आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1, ये तो हो गया गुणनखंड। अब हमें पूछा है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो गुणनखंडों की संख्या 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, और 1 में 2 जोड़ दीजिए 2, मतलब 5 दिया 15 दूनी 30, तो 30 हमारी क्या हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी गुणनखंडों की संख्या 30। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, 26 40 का गुणनखंड नहीं है, मतलब 26 40 में किसका भाग नहीं जाएगा। देखिए अगर एंड में 0 है तो 5 का भाग जाता ही जाता है वैसे, तो हमें देखना होगा कि किस किस का भाग जा रहा है। तो देखिए अगर 11 का जा रहा है 264 में, तो 5 का भी जाएगा, तो 264 में 11 का जा रहा है, 11 दूनी 22 4, मतलब 55 का तो जा रहा है। 132 का जा रहा है, 132 में 264 मतलब इसका भी जा रहा है। 33 का जा रहा है क्या,
तो देखिए 0 तो है ही है। 33 का यहाँ पर हम देखें 3 से डिवाइड है, और ये 3 से डिवाइड आएगा। 7 3 21, 8 3 24, 2 3 से भी डिवाइड है, तो वो भी जा रहा है। यहाँ पर हम देखें 142, तो 142 हम देखें 142 दूनी 264, इससे नहीं जा रहा है 142 से, तो ये हमारा आंसर रहेगा। बाकी इससे जा रहा है, ये हमारा आंसर नहीं रहेंगे, ये हमारा रहेगा आंसर 1420, क्योंकि 1420 है, ये गुणनखंड नहीं होगा, बाकी सारे गुणनखंड होंगे। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 2640 में 2 का भाग दीजिए, क्या आएगा 1320, 1320 ऑप्शन में है। फिर 2 का भाग दीजिए 610, 610 ऑप्शन नहीं है। फिर 2 का भाग दीजिए 305, 1320, 660 है, 660। फिर 330 है, 330 भी ऑप्शन में है। फिर 2 का दीजिए 165, फिर 2 का दीजिए 55, मतलब ये सारे गुणनखंड में है ऑप्शन में, सिर्फ 1420 ही नहीं है। 1420 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 तरीके हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से जैसा भी मेथड पसंद आए वैसे। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? तो देखिए 100 के सभी गुणनखंड, पहले तो 100 के गुणनखंड कर लीजिए। 100 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 × 25 लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 5 की पावर लिखते हैं 5 की पावर 2, मतलब 3 × 3। लेकिन गुणनखंडों का योगफल पूछा है इसने। अब योगफल कैसे होगा? 2 की पावर 0 × 2 की पावर 1 × 2 की पावर 2। एक तो ऐसे लिखेंगे हम, पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसा। और एक लिखेंगे 5 की पावर 0 × 5 की पावर 1 × 5 की पावर 2। तो यहाँ से आएगा 1 × 2 × 4, और यहाँ से आएगा क्या 1 × 5 × 25, तो 25 पंजे, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 की पावर 2 है। पाँच की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 25। अभी देखिए ये तो जब जोड़ने पड़ते हैं अंदर की साइड, तो शायद एक 7 बच रहा है, और इधर जोड़ने पड़े 25 30 31, 31 बच रहा है, मतलब कि 21, 217 आंसर आ जाएगा। 217 हमारा आंसर है। तो गुणनखंड का हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, और ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो दोनों मेथड सेम है हमारे। गुणनखंड का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वैसा ही आपको सब गुणनखंड के योगफल है वो इस तरीके से प्राप्त होते हैं। गुणनखंडों का योगफल निकालना हो तो ऐसे ही करना होगा। अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको नया लगता है, कोई तरीका, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं आता है, या आपको इसको मेथड पता नहीं है, तो उसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे नंबर सिस्टम का एक नोट्स बनेगा, तो उसमें आप ऐड करते जाइए। जो भी नए क्वेश्चन आते हैं, जो भी नए टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, उनको आप ऐड करते जाइए। फिर उसका एंड में आप रिवीजन कर लेना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार रिवीजन ही सफलता का मूल मंत्र है। क्योंकि जो रस्सी है वो आपकी क्या करती है, रस्सी आपकी जो होती है वो जो पानी वानी खींचते हैं, तो उसको क्या कर देती है, उसमें गड्ढा कर देती है पत्थर में भी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब इसमें सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो देखिए गुणनखंडों की संख्या कैसे हम निकालते हैं। 7 की पावर 20 तो सब में आ ही रहा है, ठीक है। 7 की पावर 20 को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 7 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 0, ये बचेगा। अब क्या बोल रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो इसको आप ऐड भी कर सकते हैं, अंदर के 7 की पावर 20, 7 की पावर 3 343 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 1 7 होता है, और 1 का 1 ही रहेगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप जोड़ लीजिए, सबको 400 होगा। 400 को आप लिख सकते हैं 7 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 4, ये 400 होगा, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, 25 × 200 हो जाएगा। 64 × 25 मतलब 800, 400 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका देखिए 20 21 हो जाएगा। 21 × 5
इंटू 3, ये गुणनखंडों की कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी यहाँ से 105 इंटू 3 315, तो 315 हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो ये हमारी कुल गुणनखंडों की संख्या होगी 315। तो ये एक टाइप था क्वेश्चन का जो हमने सॉल्व किया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 क्वेश्चन ही हम सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा 2 की पावर 2 और 9 की पावर 2 के बीच कितनी अवैध संख्या है। 2 की पावर 2 तो 4 होता है और 9 की पावर 2 81 होता है, इसके बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 4 और 81 के बीच में अगर अभाज्य संख्या निकालनी है तो टोटल हमारे पास में अभाज्य संख्या जो आएंगी वो ऐसे निकाल देते हैं। 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 5 और 7 है, मतलब 2 ही है। 10 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 10 और 20 के बीच में 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। 20 और 30 के बीच में कितनी है, 20 और 30 के बीच में 23 और 29 ही है। फिर 30 और 40 के बीच में कितनी है, 30 और 40 के बीच में 31 और 37 है। फिर 40 और 50 के बीच में कितनी है, 40-50 के बीच में 41, 43 और 47। फिर 50 और 60 के बीच में 50 और 60 के बीच में 53 और 59। 60 और 70 के बीच में 60 और 70 के बीच में 61 और 67। 70 और 80 के बीच में 71, 73 और 79। तो मतलब 3 2 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। तो कितनी संख्या हो रही है हमारी, 20 संख्याएं हो रही है। तो 20 हमारी अवैध संख्या रहेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें, आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।